अब अगर आप अद्वैत वेदांत क्या होता है उसे समझना चाहते हैं, अगर हम सिंपल एक लाइन में उसका अर्थ समझना चाहें कि भगवान और आप दोनों एक ही हैं, आप ही में वो परमात्मा बसता है। तो आज का जो मनुष्य है वो इस स्थिति पर पहुंच चुका है कि वो इस एक सेंटेंस को ऐसा समझता है कि परमात्मा क्या है उससे पूछा जाए तो वो कहेंगे कि परमात्मा यानी जिसने ये पूरे ब्रह्मांड की संरचना करी है, ये पूरी जो सृष्टि है, ये पूरा ब्रह्मांड इस परमात्मा ने बनाया है। फिर वो बोलेंगे अद्वैत वेदांत क्या है, तो हम बोलेंगे कि अद्वैत वेदांत यानी कि आप ही परमात्मा हो, आप ही के अंदर परमात्मा बसता है। तो वो कहेंगे अच्छा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैंने ही इस सृष्टि की संरचना करी है, मैंने ही इस पूरे ब्रह्मांड की संरचना करी है। तो इंसान सीधा सीधा इन दो पंक्तियों को पकड़ता है और सीधा इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। इसे हम कहेंगे कि बेहद ही उत्तेजित मनुष्य वो हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अहंकार के कारण, ईगो के कारण, अगर कोई आप नॉन डुअलिज्म वर्सेस डुअलिज्म कभी उस डिबेट में बैठेंगे तो वो ये 2 लाइंस देंगे और उसके बाद इस स्तर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक ईगोइस्टिक डिबेट होगी। ये कुछ इस प्रकार की बात है कि अगर परमात्मा आपके अंदर बसता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ही ने इस सृष्टि की संरचना करी है। ये कुछ इतनी उत्तेजित बात है कि आप इस छोटी सी कहानी से समझिए कि एक बार एक माली था, जो माली का जो पूरा गार्डन था, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट उसके सेब थे और साथ में आम के पेड़ भी थे। और तभी एक शहर वाला इंसान था, वो वहीं पास से गुजर रहा था। तो उसने उस माली को देखा और उसने बोला कि मुझे भूख लग रही है, एक सेब आप मुझे पकड़ा दो। माली के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं थी, वो अक्सर लोगों को दिया करता था। जैसे ही माली ने एक सेब तोड़ा और उस शहर वाले इंसान, जो शहरी बाबू था, उसकी तरफ वो जाने लगा उस सेब को लेकर, वो वहीं रुक गया और उसने बोला मैं तुम्हें ये सेब नहीं दे सकता। तो शहर वाले इंसान ने बोला भाई क्यों, तुम सबको देते हो, मुझे भी दे दो। तो उसने बोला कि नहीं, अगर मैंने तुम्हें सेब दिया तो उसके बाद क्या होगा कि तुम मेरे पास दोबारा आओगे। जब तुम मेरे पास दोबारा आओगे, ऐसे करके प्रक्रिया चलती रहेगी, तुम बार बार आओगे, फिर एक दिन तुम मेरे घर आ जाओगे और मेरे घर में जो मेरी बेटी है वो बहुत ही सुंदर है, फिर तुम मेरी बेटी से सम्मोहित हो जाओगे, तुम उससे धीरे धीरे आंखों आंखों में बातें करोगे, फिर उसके बाद तुम उससे थोड़ी थोड़ी बातचीत करोगे, मेरी बेटी और तुम में प्रेम संबंध बन जाएगा और तुम दोनों भाग कर शादी कर लोगे। भाग कर शादी तो कर लोगे, उसमें भी कोई दुविधा नहीं है, लेकिन भाग कर शादी करके तुम मेरी बेटी को शहर ले जाओगे और शहर लेकर जाकर कुछ दिन बाद तुम मेरी बेटी को छोड़ दोगे और मेरी बेटी को वापस मुझे गांव में लेके आना पड़ेगा और उसके बाद वो सुसाइड कर लेगी। तो इस वजह से मैं तुम्हें सेब नहीं दे सकता। अब आप इस कहानी से क्या समझ रहे हैं? ये जो सेंटेंस मैंने बताया, ये जो कहानी है, इसका जो निष्कर्ष निकल रहा है कि सेब इसलिए नहीं दे सकते कि बेटी सुसाइड कर लेगी, ये कहाँ से क्रिएट हो रही है? ये बात ये आपके विचारों से क्रिएट हो रही है, ये हमारा मन जो है वो क्रिएट कर रहा है। और इस माली की कहानी को सुनकर हो सकता है कि हमें हंसी आ रही हो, लेकिन हम अपने जीवन में भी कुछ ऐसी ही प्रकार की बातें रखते हैं, कुछ ऐसा ही हमारा दिमाग चलता है और इसी को हम स्ट्रेस में बदल देते हैं। वरना ये कोई भी बात नहीं है कि बीमारी आ गई है, हम पे तो बहुत बड़ा दुख आन पड़ा। कोई पूछे कैसे दुख आ गया? हम अपने काम नहीं कर पा रहे हैं। कौन से काम नहीं कर पा रहे हो? हम अपनी जॉब नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, जॉब नहीं कर पा रहे हो, उससे क्या होगा? धन कम आएगा, क्योंकि घर बैठे बैठे जो आपकी बीमारी है उसमें भी बहुत सारा काम वो कर सकते होते हैं। ऐसी बहुत कम लोगों को बीमारी होती है कि कुछ नहीं कर सकते, हिल भी नहीं सकते। तो अब वो बोले कि अच्छा धन कम आएगा तो क्या होगा? ज़्यादा जवाब नहीं होते लोगों के पास। जो हमारी फैसिलिटीज़ है वो हमें नहीं मिलेंगी। तो अब आप ये चीज़ समझो कि आपके जो दुख है वो भी आप ही की मन की देन है। जो आधे से ज़्यादा हमारे जो विचार है वो जब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, वहीं से हम स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। तो ये थी पहली बात कि परमात्मा किसे बोलते हैं हम। पहला जो तर्क आता है वो ये है कि परमात्मा उसे बोलते हैं जिसने सृष्टि की, ब्रह्मांड की संरचना करी है। और फिर हम और थोड़ा ऊपर ऊपर से बिना ध्यान के जिस निष्कर्ष पे जाते हैं तो हमें लगता है नहीं, हमने तो नहीं करी है इस ब्रह्मांड की संरचना, हम तो अपने माता पिता के बच्चे हैं और तुम बोल रहे हो पूरे ब्रह्मांड की हमने संरचना करी। नहीं, गड़बड़। तो जैन धर्म बोलेगा हम तो इसे परमात्मा बोलते ही नहीं है, हम तो बोलते कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अब दूसरा तर्क आता है कि फिर परमात्मा किसे बोले? इसे नहीं बोलते हैं। चलो,
तो दूसरा तर्क आएगा कि परमात्मा यानी जो हमने फोटोज में देखा है, जिससे मूर्तियां होती है, माँ काली है, भगवान शिव है, इन्हें हम परमात्मा बोलते हैं। तो बहुत सारे, खुद हिंदू धर्म, खुद जैन धर्म की इंद्र होते हैं, इंद्राणी होती है, ऐसे अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं। उसी में से जैन धर्म बोलेगा कि माँ काली भी एक ऐसी ही जीव। अब भगवान कृष्ण को जैन धर्म बोलेगा कि 63 शलाका पुरुष हुए हैं, जो अभी तक जो पूरा ये उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल है, तो इस अवसर्पणी काल में 63 शलाका पुरुष आए हैं। उसमें कुछ होते हैं बलदेव, वासुदेव, प्रति वासुदेव। उसमें से जो लोग इस सृष्टि को बचाना था, जिन्हें ये पूरा जो महाभारत रची गई है, वो सारे रोल डिसाइडेड थे। तो उसमें से कृष्ण जी जो हैं, उनका एक रोल था वासुदेव का, वो ऐसे बोल देंगे। तो उनसे पूछा जाए, अच्छा ये जो जिनकी मूर्ति पूजा हम जो कर रहे हैं, इसे भी आप भगवान परमात्मा नहीं बोल रहे? वो कहेंगे नहीं, ये तो इनके रोल्स थे, हो गए। यहाँ पे जो लोग भक्ति मार्ग पे जाते हैं, उन्हें हो सकता है कि वो सोच में पड़ गए हो अभी। बिल्कुल यही हम चाहते हैं कि आप और रुको, सोच में पड़ो और अपने भक्ति के मार्ग को अभी मत छोड़ना, क्योंकि छूटेगा भी नहीं इतनी जल्दी, ना ही हम चाहते हैं आप अभी छोड़ें। इसी के आगे तीसरे जब प्रश्न पे जाएं और सोचें कि अच्छा परमात्मा फिर किसे बोलते हैं, तो वो बोलेंगे कुछ, जो आजकल की जो जनरेशन है स्पेशली, वो सीधा इसी बात पे आएंगे कि कुछ सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं परमात्मा में। उदाहरण के लिए कि वो तुरंत हमारा मन पढ़ लेते हैं, वो तुरंत चीज़ों को दूर से ही मूव कर पाते हैं, इस प्रकार की बातें रहेंगी। या फिर वो दूर से ही कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं, टेलीपैथी कर देंगे। तो अब इसके लिए कुछ आपको उदाहरण देते हैं। उदाहरण भी मैं सिर्फ इसलिए दे रही हूँ ताकि जो हमारी बुद्धि है वो टूट पाए, कि ये जो सुपर नेचुरल पावर्स और सुपर नेचुरल एनर्जीज जिसे हम बोलते हैं, वो इतना वाइड स्क्रिप्चर्स इस समय पर हमारे पास अवेलेबल है कि ये पावर्स ह्यूमन बींग्स में भी होती हैं। उदाहरण के लिए ऊरी गेलर, जिसके ऊपर CIA जो है, एकदम लेटेस्ट उदाहरण दे रहे हैं हम आपको। वो वाले उदाहरण नहीं दे रहे हैं कि रामायण में लिखा है, महाभारत में लिखा है और जैन स्क्रिप्चर्स में लिखा है, वो तो भरे ही हुए हैं, उन पर इंसान आज का मनुष्य यकीन नहीं करना चाहता है। लेकिन जो एकदम लेटेस्ट CIA ने जिन पर ठप्पा लगाया है, तो CIA ने जो स्टारगेट प्रोजेक्ट करा था, उसमें उन्होंने ऊरी गेलर के साथ काम किया। वहाँ एक तरफ ऊरी गेलर को एक कमरे में बिठाया गया और उससे पहले ऊरी गेलर के सामने 6 लोगों को खड़ा किया गया था। फिर उन 6 लोगों को एक एक करके दूसरे कमरे में बिठाया गया और उन्हें बोला गया कि आप विश्व में जितने भी किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में सोच लीजिए, जितने भी विश्व में ऑब्जेक्ट्स आप जानते हैं, उसमें से किसी भी एक ऑब्जेक्ट के बारे में आप सोचिए और इस पन्ने पर उसकी ड्राइंग बना दीजिए। ऊरी गेलर दूसरे कमरे में बैठे हुए हैं। उस इंसान ने ड्रॉ करा एक बंच ऑफ ग्रेप्स और उसने 24 ग्रेप्स को ड्रॉ किया था। ऊरी गेलर ने, जो दूसरे कमरे में बैठे हुए हैं, वो नहीं जानते वो इंसान पूरे ब्रह्मांड में किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में सोच सकता था, लेकिन ऊरी गेलर ने एग्जैक्टली उतने ही ग्रेप्स और वही पूरी ड्राइंग दूसरे कमरे में बैठकर बना दी। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे ही लोग जो सेंस मेकिंग और ये सब करते, जो टेलीपैथी होती है, जो कर सकते हैं, उन लोगों के साथ CIA ने काम करा। तो इन पावर्स को आप क्या कहेंगे? अगर हम परमात्मा को इस प्रकार से समझते हैं कि कुछ सुपरनैचुरल पावर्स हैं, तो ये जो पावर्स है ये इंसानों में भी आती है। इंसान उन्हें जागृत कर सकता है, तो परमात्मा किसे कहेंगे? ये पहला स्टेप है कि अद्वैत वेदांत यही समझा रहा है कि परमात्मा आपके अंदर ही है। आप ऐसे समझ लीजिए, आपकी जो सोल है, जो आत्मा है ना, उसके पास बहुत सारा ज्ञान है और उस ज्ञान को आपको एक्टिवेट करना है किसी तरह। तो वो आत्मा बोल रही है, तुम एक बार पुकारो तो सही मुझे, तुम पुकार के तो देखो, मैं तुम्हारे सामने ये सारा ज्ञान खोल दूंगी। आप इसे ऐसे समझ लीजिए। अलग अलग तर्क है। मैंने बोला कि आत्मा के पास पहले से वो ज्ञान है, बस आपको एक्टिवेट करना है। पूरे कलयुगी तरीके से मैंने इन शब्दों का इस्तेमाल करा है, मैं जानती हूँ। दूसरे लोग बोलेंगे कि आपके ये ब्रह्मांड में सारी एनर्जी फैली हुई है, बस आपको उन्हें टैप करना है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बिल्कुल समझिए। लेकिन आप परमात्मा के कैसे करीब पहुंच पाएंगे?
उसकी पहली विधि ही ये है कि आपको एक जगह पर रुक जाए, बैठ जाए। अगर आपके जीवन में कोई भी स्ट्रेस है, पहली चीज जो करनी है, कोई भी स्ट्रेस हो वो आप लिखिए। किस चीज को आप स्ट्रेस बोल रहे हैं, खुले मन से उसको समझे, एक एक करके उसका डीकंस्ट्रक्शन कीजिए। तो आपको एंड में सिर्फ हंसी आएगी कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने भय के कारण आज तक उसे स्ट्रेस समझ रहे थे, क्योंकि निडरता ही नहीं है। फीमेल्स में और भी ज्यादा दिखती है ये चीज, निडरता नहीं है। इस वजह से आप हर चीज को स्ट्रेस में बदल देते हैं, क्योंकि हम जंपिंग टू कंक्लूजन्स, हर चीज को हम एज इट इज नहीं देख पाते हैं, सीधा कंक्लूजन्स पर जंप कर जाते हैं। क्यों कंक्लूजन्स पर जंप कर जाते हैं? और इतना ही सोचने लगे तो जिंदगी धीरे हो जाएगी, काम जल्दी जल्दी नहीं हो पाएंगे, ये तो फैक्ट है। आप एक अपना उदाहरण के लिए वीडियो की एडिटिंग कर रहे हैं तो लग गए यहाँ पर 3 दिन एक छोटी सी 2 मिनट की एडिटिंग में लग गए, क्योंकि आप आराम से एक एक चीज करे जा रहे, ध्यान ही लग गया है। लेकिन जो जीवन के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर आपको रुकना है। अपना जो स्ट्रेस है सबसे पहले उसे लिखिए, आप उसको सॉर्टेड कर दीजिए। जब आपके वो स्ट्रेस खत्म होंगे उसके बाद ही आप अगले स्टेप पर जा सकते हैं। मान लेते हैं कि आपके जीवन में स्ट्रेस ही नहीं है, स्ट्रेस नहीं है तो आपको इस चीज पर ध्यान लगाना है कि आपका जो जन्म हुआ है वो इसी जगह पर क्यों हुआ। निष्कर्ष पर मत पहुंचेगा, तुरंत निष्कर्ष पर नहीं जाना है। अब आपने सोच लिया अच्छा पंजाब में हूं तो जरूर मुझे कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ करना है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। अलग अलग कारण हो सकते हैं, बस उसे ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व, बस कुछ नहीं करना, डिस्कशन भी नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। दूसरी चीज, जब आप ये कर रहे हैं, सबसे बड़ी जो बाधा आएगी वो 2 चीजों की है। पहली चीज, आपकी जो ईगो है वो ईगो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। उस ईगो को हमें किसी भी तरह तोड़ना होता है। उस ईगो को तोड़ने की तरफ पहले कदम आप बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए सहायक क्या चीज होगी? जब आप दूसरी जो बाधा है उसकी तरफ बढ़ेंगे, उसे तोड़ने की तरफ, वो ये है जो आपकी सोशल कंडीशनिंग हुई है, आपको उस कंडीशनिंग तक जाना है। सोशल कंडीशनिंग का अर्थ ये है कि हम सबकी कंडीशनिंग हो रखी है कि अगर किसी लड़की के चेहरे पर एसिड फेंक दिया जाए तो हम बोलेंगे गलत है, बिल्कुल गलत है। अब आप अपने मन से पूछिए कि 90% लोग इसके बारे में क्या डिस्कस भी करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। कोई बात ही नहीं है कि गलत है तो गलत है। बस समझ लीजिए यहीं पर यही ध्यान की कमी है। पहले जमानों में ये नहीं हुआ करता था। शास्त्रार्थ, डिस्कशंस, इन सबको बहुत ज्यादा यही होता था, और इसी वजह से शंकराचार्य पूरी अद्वैत वेदांत जैसा गिफ्ट लोगों को दे पाए, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं पहले से ही लिखी हुई थी। आपको क्या लगता है वेदांत क्यों लिखा गया है? वेदांत यानी कि वेदों का अंत। वेदों का अंत ये क्यों करना पड़ा? वेद में क्या गड़बड़ थी? वेद व्यास ने जो वेद लिखी है उसमें क्या गड़बड़ थी? वेदांत बोलता है कि यहाँ पर जो वेदों में जो हिम्स थे, जो सैक्रिफाइसेस थे, जो बलि प्रथा थी और जो रिचुअल्स थे वो हमें सही नहीं लगते हैं। मूर्ति पूजा हमें सही नहीं लगती है। इस वजह से वेदांत लिखी गई कि हम इन सबको नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इसी वजह से आप समझिए कि किस स्थिति पर पहुंच गए थे कि वेद यानी कि ये इंसान बहुत बड़ा सुपरस्टिशियस इंसान है। इस स्थिति पर लोग पहुंच गए क्योंकि वेदों को इनफैलिबल माना जाता था। उस स्थिति पर आज भी अक्सर बहुत सारे लोग हैं। तो क्या हम बोल रहे हैं वेद बिल्कुल सही है, जाके वेद पढ़िए? नहीं, हम ऐसा नहीं बोल रहे। हम बोल रहे हैं एज इट इज चीजों को देखिए। तो आप जब ऐसे देखने लग जाएंगे कि वेदांत लिखना पड़ा क्योंकि इंसानों को वही समझ आ रहा था, उसके बाद आपको रिलैक्स्ड होकर अपने पहले स्ट्रेस को खत्म कीजिए, उसके बाद अगली स्टेज पर हम जाएंगे।